राधे राधे दोस्तों। अच्युतानंद दास जी ने महाप्रभु और भक्त शिरोमणि गरुण जी के बीच संवाद को अपने मालिका ग्रंथ लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा है कि कलयुग के अंतिम कालखंड में जगन्नाथ मंदिर के अमला बेढ़ा से एक पत्थर गिरेगा। यह युग के अंत के साथ साथ कल की लीला शुरू होने का भी संकेत होगा। तय समय में जगन्नाथ मंदिर में अमला बेढ़ा मंदिर के उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित है। महालक्ष्मी मंदिर के पास के स्थान पर है। 14 जून 1990 को 5-6 टन की वजन का एक विशाल पत्थर नीचे गिर गया था, जिससे यह भविष्यवाणी सत्य हो गई। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ मंदिर से अभी समय में भी कई सारे दुर्घटनाएं घटित हो रही है, जैसे कि गिद्ध का स्तंभ पर बैठना। गिद्ध का पक्षी पहले जगन्नाथ मंदिर पर नहीं बैठता था, वो उसके बैठने से इसके बारे में भी संकेत दिया गया। जब मांसाहारी पक्षी मंदिरों पर बैठता है तब वहां से अशुभ संकेत का प्रभाव होता है, जो हम लोगों के बीच में है। मैंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई बार वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ। आज हम जानेंगे कि भविष्य मालिका में जो भक्त अपने पिछले जन्म को संस्कार करेंगे या पिछले जन्मों से प्रभु की भक्ति में लीन रहेंगे, वे समय से लगे हुए हैं, वे ही भगवान से मिल पाएंगे। उनके साथ ही उनका मुलाकात होगा। सतयुग में ऋषिवंशी, त्रेता युग में कपिवंशी, द्वापर युग में यदुवंशी या गोपीवंशी और वर्तमान में कलयुग में भक्त। इन 4 युगों के भक्त वास्तव में एक ही है। इन 4 युगों के भक्त को वर्तमान में शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केवल वे गोपियां, वानर और तपस्वी भक्त ही हैं जो भगवान की शरण में आएंगे, अन्यथा कोई भी नहीं आएगा और इस लीला को कोई समझ भी नहीं पाएगा। जो पिछले जन्मों से भक्ति करते आया है, वो इस जन्म में मालिका के जरिए जुड़ते चले जाएंगे। वो गोपियां, वानर के रूप में जो भी हैं, पशु पक्षी सब कोई जुड़ेंगे। तारो ताको माया झाकी यह माया, तारो ताकी काया झाकी यह माया, निश्चय वासना वसीव। इसका अर्थ है जो पिछले जन्म में गोपियां, कपिया और तपी थे अर्थात तपस्वी थे, उन्हें ही मालिका की सुगंध मिलेगी, अर्थात भक्ति और ईश्वर के पूर्व समर्पण का संदेश प्राप्त होगा। वही लोग भगवान कल्कि देव की शरण में आएंगे। भारत में बड़े से बड़े साधु संत होंगे, पर वो लोग भगवान कल्कि से मिल नहीं पाएंगे। वो अपने घमंड, गर्व और अपने लाखों की भक्तों के अहंकार के कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो गरीब ही क्यों ना हो, जिनका मन निर्मल है, जिनसे निश्चल भक्ति है, जिनमें अहंकार नहीं है, जो कपट नहीं जानते, वही भगवान के भक्त होंगे। उन्हें ही श्री भगवान की प्राप्ति होगी। जिन लोगों तक मालिका की वाणी पहुंचेगी, वो सभी भाग्यवान होंगे, फिर चाहे वो किसी भी माध्यम से ही क्यों ना हो न पहुंचे। और सभी चारों युग से 8000 शुद्ध भक्त मिलेंगे और प्रभु जी कल्कि राम की
सेवा में होंगे, अर्थात कल्कि भगवान की सेवा करेंगे। ओडिशा रे सर्व जान हेबो गरीब दलिद्र रे गुहारी के ही न सुनीब, चोर खंड मारे निर्भय होइबे, दिवस बेला रे सेहू चोरी करबे, अर्थात ओडिशा राज्य गरीब हो जाएगा, गरीबों की कोई गुहार नहीं सुनेगी, चोर ठग लोग निर्भय हो जाएंगे और दिन में ही चोरी को अंजाम देंगे। मालिका के अनुसार सूर्य की रोशनी प्रखर होगी, इसी प्रकार से जमीन पर घास के तिनके भी जल जाएंगे, पशु के खाने के लिए घास भी नहीं होगा। ऐसे अंत समय का संकेत होगा। इसके बाद महाविनाश में बहुत कुछ समय शेष नहीं होगा। प्रकार से गर्मी की शुरुआत हो गई है। इसी विषय में भविष्यमालिका में बताई गई है। अभी 2024 में जो गर्मी की औसत मात्रा है 45 डिग्री है, लेकिन 2025 में इसका 2 गुना होगा। तो हम सभी को सावधान होना पड़ेगा। पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार इस बार कलयुग में केवल भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। इस बार बलराम जी नहीं होंगे। माधव मसी शुक्ल दशमी रे गुरुवारों से दिनों भक्तों को भेंटो हेबे दामोदरी, अर्थात 16 अप्रैल 2024 को दामोदर कल्कि अवतार से भगवान के भक्त की मुलाकात होगी। यह जो भविष्यमालिका बताई है, इसमें जो अंकों के माध्यम से बातें बताई गई है वह आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि सटीक जो भविष्यवाणी हम भी बता रहे एकदम सटीक नहीं हो सकती। वो भगवान की ही लीला है, उन्हें कब क्या करना है वो स्वयं जानेंगे, क्योंकि अंकों के माध्यम से जो डिकोड किया गया शब्द है वो आगे पीछे हो सकता, तो इस पे आप लोग संदेह ना करें। मालिका में लिखी है, नीलचक्र वक्र होने के बाद कई मिथ्यावादी अपने शाखाएं फैला देंगे और सबके बीच बैठकर मिथ्या भाषण करेंगे। उनकी बातों में आना ना आना नियति का खेल है। आज हम सभी देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग जो जैसे सत्संग करते हो, ऐसे अनेकों लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं और इसी अंधविश्वास को ही लेकर भविष्यमालिका में भी बातें बताई गई है। जो साधु संत जो झूठी बातें लोगों को बताकर भ्रमित कर रहे हैं, उनका भी विनाश होगा। भविष्यमालिका में यह बातें एकदम साफ शब्दों में बताई गई है, क्योंकि भक्ति विश्वास का खेल है, ना कि अंधविश्वास का। लेकिन लोग आजकल लोगों को केवल कोई भी चीजें बताकर डराते हैं और उनसे पैसे भी लेते हैं कि आपका भला होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसको भगवान पे पूर्ण विश्वास होगा उसी का भला होगा, क्योंकि विश्वास ही भक्ति का एक मार्ग है, अन्यथा डर से भक्ति कभी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी भी समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।